Hello students, today we are going to discuss foreign exchange rate. हमारे बाकी चैप्टर्स जो कंप्लीट हो चुके हैं उनमें अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है तो आप निश्चिंत होकर के मुझसे पूछ सकते हैं। जो आज का टॉपिक हमारा है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ, बट सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर जिनको ये किसी रीज़न से वो उस समय क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए। तो टुडे दिस वीडियो इज़ फॉर दैट स्टूडेंट्स ऑल्सो, जिससे कि वो इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। एज आई टोल्ड कि फॉरेन एक्सचेंज रेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छे मार्क्स कवर करता है, अच्छे स्कोर्स कवर करता है, बहुत ही आसान है इसको समझना भी। तो लेट्स स्टार्ट कि फॉरेन एक्सचेंज रेट है क्या, व्हाट इज देयर इन द चैप्टर। तो सम बेसिक पॉइंट्स व्हिच आर देयर इन द चैप्टर। फर्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज ही फॉरेन करेंसी होता है, फॉरेन एक्सचेंज को ही फॉरेन करेंसी कहते हैं। करेंसी का मतलब the money which we use, the medium of money which we use for the transaction of goods and services। हमने मनी चैप्टर में पढ़ा था क्या कि the thing which is accepted as a medium of exchange is known as money। तो हर एक कंट्री के अपनी अपनी मनी यानी अपनी अपनी करेंसी होती है। लाइक अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर क्या है, डॉलर। इंडिया में क्या है, रुपीज़, इंडियन रुपीज़। नेपाल में क्या है, नेपाली रुपीज़। पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तानी रुपीज़। बांग्लादेश में क्या है, टका, ठीक है ना। जापान में येन। तो हर एक कंट्री की अपनी अपनी करेंसी है, जिससे कि वो आपस में अपनी कंट्री में कुछ भी खरीदते या बेचते हैं। ओके, लेकिन हमारी कंट्री की करेंसी हम दूसरी कंट्री की कंट्री में इस्तेमाल नहीं कर सकते। लाइक अगर हम रुपए लेकर के जाएं और अमेरिका में हमें कुछ खरीदना हो तो हम रुपए में पेमेंट नहीं कर सकते, हमें किस में पेमेंट करना पड़ेगा, डॉलर में। तो हमारी कंट्री की करेंसी को छोड़ करके पूरी दुनिया की जितनी भी करेंसी है, पूरी दुनिया की, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, कोई भी कंट्री, दुनिया में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ में कोई भी कंट्री हो, उस कंट्री में जो करेंसी चलती है जो हमारी कंट्री की करेंसी से अलग है, वो फॉरेन एक्सचेंज होता है। उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी। मीन्स अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझें, द करेंसी ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज। द करेंसी ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन करेंसी। ओके, अब सेकेंड थिंग क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब अगर हम अपनी कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री में लेकर के जाते हैं और वहाँ पर उसको हमको, अगर हम अभी मैंने बताया था कि अगर हम अमेरिका जाते हैं और वहाँ न्यूयॉर्क गए हैं, न्यूयॉर्क में जाकर के हमको क्या करना है, कुछ परचेज करना है, तो वहाँ हम क्या करेंगे, हम अपनी करेंसी को वहाँ की करेंसी में कन्वर्ट कराएंगे। मतलब हम रुपए देंगे और रुपए देने के बदले में हम उनसे डॉलर ले लेंगे। तो कितने रुपए देने पड़ेंगे हमको $1 लेने के लिए, या हमारे 1 रुपीज़ में कितने डॉलर वहाँ से मिलेंगे, ठीक है ना। हमको $1 के लिए कितने रुपए देने हैं, या हमारे 1 रुपए के बदले में हमें कितने डॉलर मिल रहे हैं। तो ये जो रेशियो है, दैट रेशियो इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। द रेशियो एट विच द डोमेस्टिक करेंसी इज एक्सचेंज्ड with the rest of the world with another currency is known as foreign exchange rate। फिर से समझ लो कि जिस रेशियो में एक कंट्री की करेंसी दूसरी कंट्री की करेंसी के साथ में चेंज की जाती है, that is foreign exchange rate। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट के कुछ टाइप्स हैं जिनके बेसिस पर हम समझ सकते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कितने तरीके का होता है। तो फर्स्ट ये फिक्स एक्सचेंज रेट है, सेकंड फ्लेक्सिबल एंड थर्ड इज मैनेज्ड फ्लोटिंग। तो जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट व्हाट हैपन कि द रेट ऑफ एक्सचेंज एट विच द करेंसीज आर एक्सचेंज, दो कंट्री की करेंसी जो आपस में एक्सचेंज होती हैं, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में दैट इज फिक्स्ड, उसमें कोई भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा फिक्स रहता है। लाइक
इंडिया और नेपाल की अगर बात करें तो इंडिया और नेपाल की करेंसी का जो आपस में एक्सचेंज रेट है दैट इज फिक्स्ड। कितना है? इंडिया का 1 रुपये नेपाल में 1.625 रुपीज़ के बराबर होता है। 1 इंडियन रुपीज इज इक्वल टू 1.625 रुपीज़ ऑफ नेपाल। ओके, तो यह है फिक्स, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते। अब फिक्स कौन करता है? दैट इज फिक्स्ड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री, जो कंट्री का सबसे टॉप का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है। एंड इन इंडिया द एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई। ओके, आरबीआई इंडिया में डिसाइड करता है। नेक्स्ट की बात करें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जिस फ्लेक्सिबल से पता लग रहा है वर्ड से ही हमको, क्या होता है कि फ्लेक्सिबल होता है, एक जगह पर नहीं रहता, कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे, ये फ्लेक्सिबल होता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये फ्लेक्सिबल कैसे होता है? तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज दैट एक्सचेंज रेट विच इज नॉट फिक्स, विच में चेंज, ठीक है, विच में चेंज, जिसमें चेंज हो सकता है। अब चेंज कैसे होगा? चेंज होने का एक तरीका है, इट इज चेंज बिकॉज ऑफ द चेंज इन मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस में चेंज होने की वजह से इसमें चेंज हो सकते हैं। अब मार्केट फोर्सेस कौन कौन सी होती हैं? दैट आर डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। ओके, सप्लाई ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, जो हमारे यहाँ की करेंसी है वो हम सप्लाई करते हैं, मतलब रुपए की सप्लाई करते हैं, और फॉरेन करेंसी को हम डिमांड करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में क्या होता है कि दैट द रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस। अगर डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम है, तो रेट ज़्यादा होगा। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम हो गई, तो रेट कम हो जाएगा। तो इन दैट केस क्या होगा कि दैट इज डिसाइडेड बाय द मार्केट फोर्सेस बट दैट आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट या दैट आर कंट्रोल्ड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब कि मार्केट में जो एक्सचेंज रेट है वो मार्केट फोर्सेस ही डिसाइड करेंगे, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। लेकिन वो एक्सेस ना हो जाए, हद से ज़्यादा ना निकल जाए, तो उसके लिए क्या है, वहाँ पर है, क्या होता है, वहाँ पर गवर्नमेंट होती है या एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होता है लाइक आरबीआई इन इंडिया, वो होते हैं वहाँ पर उसको कंट्रोल करने के लिए कि वो हद से ज़्यादा आगे ना निकल जाए। ओके, गॉट इट? ओके।